जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी और आपके यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर में। मैं हूँ राजेश और मैं हूँ डॉक्टर देव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है बलोच फ्रीडम फाइटर से गेट आउट टू चाइनीज चाणक्य डायलॉग मेजर गौरव आर्या। ये तो होने ही वाला था दोस्तों। और वीडियो दोस्तों आप लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। खासतौर से वो हमारे व्यूअर्स जो कि हमारा चैनल रोज देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? क्यों? आखिर क्यों? सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक देता हूं। आज आपके मुल्क ने जन्म लिया था 1947 में, तो हैप्पी बर्थडे बेटा। हैशटैग हैप्पी बर्थडे बेटा ये मैंने सवेरे करा था। तब से खूब पाकिस्तानी मुझे गाली दे रहे हैं, ये वो तुम्हें तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये फलाना ढिमका। और पाकिस्तानी एक और चीज कह रहे हैं कि एक बात बताओ, हम बेटा कैसे हुए? बेटा तो तुम हो, क्योंकि 14 तारीख को हम इंडिपेंडेंट हुए थे और 15 तारीख को तुम इंडिपेंडेंट हुए थे। तुमसे एक दिन पहले हम हुए। तो बेटा बाप से बड़ा होता है कि बाप बेटे से बड़ा होता है? ये पाकिस्तानियों ने बड़ा एक इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा है और इसका जवाब देते देते मेरे आधे से ज्यादा बाल झड़ गए। लेकिन क्योंकि यू आर पाकिस्तानी और तुम्हें एक बात मुझे समझ में आती नहीं। पाकिस्तानियों सुनो मेरी बात। 14 अगस्त 1947 को तुम वजूद में आए थे, तुम पैदा हुए थे। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 13 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी। 13 अगस्त को यानी कि 14 अगस्त से एक दिन पहले पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी दुनिया में। 14 अगस्त को पाकिस्तान बनाया गया, पाकिस्तान बना। भारत वजूद में तब से है, प्री हिस्टोरिकल है भारत। तो कहते हैं जब से समय है तब से भारत है। भारत को तो आजादी मिली अंग्रेजों से। तो आप कंपेयर मत करिए बाप कौन है बेटा कौन है, ये डिबेट होनी भी नहीं चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान का सिर्फ एक बाप है, मेजर गौरव आर्या। तुम अब्बू की तरफ देखो और तुम अब्बू को वाह वाह बोलो, बस तुम्हारा यही काम है। डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस हिस्टोरिकल डिबेट्स, तुम्हें सूट नहीं करता। अच्छा, तो दोस्तों आज की पहली यह खबर है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने कल अटैक करा जिस बस में, ग्वादर में अटैक हुआ जो कि बलोचिस्तान में है, और जिस बस के अंदर बैठे थे इंजीनियर। कौन से इंजीनियर? चीनी मीनी चाऊ चाऊ चाइनीज इंजीनियर बैठे थे, उनके ऊपर बलोचों ने करा अटैक। अच्छा, पाकिस्तानी फौज का यह कहना है कि किसी भी चाइनीज को खरोच तक नहीं आई। जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका यह कहना है कि 4 चीनी मीनी चाऊ चाऊ हम ठोक चुके हैं। मोमो गया, चाउमीन गया, मंचूरियन गया और फ्राइड राइस, 4 थे जिनको ठोक दिया। बुरी तरीके से कुटा इनको, जान इनकी ले ली, और इसके अलावा दर्जन भर पाकिस्तानी भी मारे गए। ऐसा कहना है बलोच लिबरेशन आर्मी का, BLA का, जो कि एक अलहदगी पसंद तंजीम है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर जो लोग हैं उनकी मजीद ब्रिगेड है, जो एलिट ब्रिगेड है। वो सुसाइड अटैक्स भी करती है, सब कुछ करती है। तो मजीद ब्रिगेड ने एक सुसाइड अटैक करा था और 2 मजीद ब्रिगेड के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं इसमें स्टोरी क्या है। पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तानी आर्मी ये कह रही है कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, कोई चाइनीज नहीं मरा, हमारा भी कोई बंदा नहीं मरा, या हमारा एका तो मरा होगा, बाकी 2 हमने बलोचों को ठोक दिया। ऐसा पाकिस्तानी आर्मी कह रही है। चाइना इसमें चुप है, राइट? लेकिन मैं इनका इतिहास बताता हूं। मुझे चाइना और पाकिस्तान में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपको याद है ये फोटोग्राफ्स? देखिए, ये फोटोग्राफ्स याद हैं दोस्तों आपको? ये फोटोग्राफ्स वो हैं जब कारगिल की लड़ाई हुई थी और पाकिस्तानी फौजी मारे गए। पाकिस्तानी फौजी मारे गए। पाकिस्तानियों ने मना कर दिया, क्या हमारे फौजी है ही नहीं है, ये हमारे फौजी है ही नहीं, ये पता नहीं कौन है ये। फिर भारत ने उनके ऊपर पाकिस्तानी झंडे रखे गए। फोटोग्राफ्स देखिए। और भारत के जो हमारे इंडियन आर्मी के जो मौलवी साहिबान हैं, हमारे मौलवी साहिबानों ने, इंडियन आर्मी के मौलवी साहिबानों ने फिर नमाज जनाजा पढ़ा, इनको दफनाया गया। आज की तारीख में भी दोस्तों कारगिल की ऊंचाइयों में पाकिस्तानी फौज के पता नहीं कितने लोग दबे पड़े हैं वहां पे, जो पाकिस्तान ने मना कर। कुछ तो ले गए वापस, ये कुछ बोलते नहीं है, नहीं ये तो हमारे है नहीं, ठीक है। अब चाइना पे आते हैं। गलवान में क्या हुआ था? गलवान में हमने 40-45 से ज्यादा चीनी मीनी चाऊ चाऊ जान से मार दिए, लेकिन चाऊ चाऊ ने तो मना कर दिया
कह रहा है ना मोमो मेरा ना चाउमीन मेरा, इनमें से तो कोई है ही नहीं मेरे, इनमें से कोई है ही नहीं मेरे। चाइना ने मना कर दिया पहचानने से। फिर 1 साल के बाद चाइना ने बोला नहीं नहीं, 4 शायद मरे थे यार, शायद 4 मरे थे, और 4 नहीं 40 से ज्यादा मरे थे। लेकिन ये दोनों के दोनों सेम कैरेक्टर, इनका देखिए चरित्र जो है, इनका किरदार जो है दोनों का एक, ये ऐसे ही होते हैं ना, सांप और सपोला एक ही जैसे दो होंगे दोनों का। साफ पहले मना कर दो कि ऐसा हुआ ही नहीं यार, ऐसा हुआ ही नहीं। जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, जब पाकिस्तान के अंदर यानी कि बालाकोट के अंदर बम बरसाए थे इंडियन एयरफोर्स ने, सबसे बढ़िया और सबसे प्यारा मुझे पाकिस्तानी फौज का रिएक्शन लगा। बाय गॉड, ये लोग ना, दीज पीपल आर स्टार्स यार। ये कैसे स्टार है? इनके 300 से ज्यादा लोग मारे गए, इन्होंने मना कर दिया, कह रहा कुछ हुआ ही नहीं यार, कुछ हुआ ही नहीं। यही तो पाकिस्तानियों की खूबसूरत। आप 4 थप्पड़ मारोगे कि मुझे पड़ा ही नहीं थप्पड़। आप पाकिस्तानी से लड़ाई करोगे, आप 4 थप्पड़ मारोगे उसको। जब लोग कहेंगे भैया हमें आवाज आई थी चट चट की, क्या हुआ? क्या पता नहीं यार, कुछ कोई ताली बजा रहा होगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। गाल दोनों लाल, लेकिन झूठ बोल देगा, ये पाकिस्तानियों ने झूठ बोल दिया। अब आगे पता लगेगा सच बात क्या है। लेकिन अगर मुझसे कोई बोले कि भाई तुम किस पर भरोसा करते हो, तो भाई मैं बलोचों पर भरोसा करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, इनका चक्कर क्या है। बात यह है कि मैं बार बार यही बात कहता हूं, ठीक है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किसने करा है? मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, ये जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, पीपी, हु आई कॉल पीपी, पाकिस्तानी पंजाबियों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। ना इनमें हिम्मत लड़ने की, ना इनमें हिम्मत कुछ करने की, कोई भी चीज। इनसे बकवास करवा लो, बस इनसे बकवास करवा लो, इनसे बातें बड़ी बड़ी करवा लो, इनसे बढ़ के मरवा लो, इसके अलावा पीपीज को कुछ नहीं आता। अब देखो, इनके ऊपर हल्का सा हाथ रखा भारी फौज ने, हल्का सा। मैं बता रहा हूं, जब इमरान खान का केस हुआ था ना दोस्तों, 9 मई के बाद, फौज ने हल्का सा भारी हाथ रखा, इनकी चीखें निकल गईं, पीपीज की चीखें निकल गईं, भाग गए विदेश। विदेश से ट्वीट कर रहे हैं पाकिस्तानी पंजाबी, बाहर से, ऐसा है वैसा है, ये है वो है करके बाहर से ट्वीट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है, जो गरीब है बेचारा वो जेल के अंदर है। और जितने भी पीपीज थे पाकिस्तानी पंजाबी पॉलिटिशियंस, उसने इमरान खान के साथ जिसने जीने मरने की कस्में खाई थी, वो पंजाबी पॉलिटिशियंस ने यू टर्न लिया, बोला कौन इमरान खान, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, हमने तो नाम ही नहीं सुना ऐसे बंदे का यार, ये शख्स है कौन, हु इमरान खान। सबसे बड़ा देखो डब्बू, यू नो डब्बू, ये देखो फोटो डब्बू के भागते हुए, यूसेन बोल्ट बना हुआ है डब्बू। इस डब्बू ने भरी सभा में सब लोगों के सामने इसने तकरीर करी थी, जब इमरान खान को अरेस्ट करा था, इसने बोला जान दे देंगे, खून की नदियां बहाएंगे। एक पाकिस्तानी फौज का कैप्टन आया, कह रहा इधर आना जरा यार, चौधरी फवाद इधर आना जरा। 4 थप्पड़ मारे, चट 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 चट। चौधरी फवाद ने बोला गुड मॉर्निंग सर, मैं तो सो रहा था, मैं नींद से जाग गया। अब उसने बोला बेटा पूरी तरीके से जाग जा, तू जाग जा पूरी तरीके से, वरना और 4 पड़ेंगे। उसने बोला नहीं सर, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, मैं तो कौन इमरान खान, मैं तो नफरत करता हूं उस बंदे से, अव्वल तो मैं जानता नहीं, अगर जानता भी हूं तो नफरत करता हूं। सब लोगों ने हाथ जाग, ये पीपी कैरेक्टरिस्टिक है, टिपिकल। मैं बता रहा हूं आपको, आप कभी देखना, ये सरहद है, ठीक है, ये सरहद है। इंडियन पंजाबीज किस चीज के लिए फेमस है? इंडियन पंजाबीज आर फेमस फॉर वर्किंग हार्ड, मेहनती लोग हैं। उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, इंडियन पंजाबीज आर नोन फॉर वर्किंग हार्ड, मेहनती लोग हैं, राइट। लाखों की तादाद में पाकिस्तान से रेफ्यूजी आए थे यहां पे, जो कुछ तो ऑलरेडी थे पंजाब में, कुछ वहां से रेफ्यूजी आए। बड़े बड़े करोड़पति, लखपति लोग, उस जमाने के लखपति, जो हवेलियों में रहते थे, यहां पे दिल्ली में आके टेंटों में रहे हैं, गरीब हो गए, खाने के लाले, लेकिन जमीन से अपने आप को उठा लिया। आज की तारीख में आप देखो, पंजाबी किसी भी धर्म का हो इंडिया में, टचवुड, ही इज डूइंग वेरी वेल। क्यों? मेहनती लोग हैं। तो इंडियन पंजाबी और पाकिस्तानी पंजाबी में इतना फर्क क्यों है? एक बॉर्डर ही तो है बीच में, इतना फर्क क्यों है? फिर आप ये बोलेंगे साहब बॉर्डर ही तो है, इतना दोनों देशों में इतना फर्क क्यों है? जो दोनों देशों में फर्क है ना, इंडिया और पाकिस्तान में, वही फर्क है इंडियन पंजाबी और पाकिस्तानी पंजाबी में। और मैं बता रहा हूं, पीपी बिल्कुल नसूर हैं 90%, 10% उसमें अच्छे भी होंगे। अब इनको देखो, बलोचों को गुस्सा आया, बलोचों ने अटैक कर दिया। एक कैरेक्टर होता है, गर्म दिमाग वाले लोग होते हैं बलोच, उनको बुरा लगा, उन्होंने ठोका। पश्तूनों को जब बुरा लगता है तो पश्तून अटैक कर देते हैं। वो जज्बाती लोग हैं,
अटैक कर दिया, यार हमारे साथ गलत करोगे लो ठाए ठाए ठाए। पश्तूनों ने धाए धाए कर दी, बलोचों ने धाए धाए कर दी, सिंधियों को जब बुरा लगा, सिंधियों ने भी हाल फिलहाल वो सरदार हुसैन की ठाए ठाए कर दी पाकिस्तान में। लेकिन पीपी आई लव यू, नो पीपी पुष्पा, पीपी सबसे बढ़िया है। देखो पीपी को गुस्साई पीपी ने क्या करा, पाकिस्तानी पंजाबियों ने, पाकिस्तानी पंजाबी यानी कि पीपीज ने क्या करा आपको पता है? पीपी ने कोरमा चोरी करा। ये देखिए फोटो, ये चाचा कोरमा चोरी करके जा रहे हैं। इस भाई को देखो, ये मोर चोरी करके जा रहा है। इस भाईजान को देखो, ये स्ट्रॉबेरीज लेके जा रहा है। ओ भाई ये हैं पीपीज। ये हमले करना, अटैक करना, कुछ भी ऐसी चीज करना, अगर कोई गैरत को इनकी ललकारे, पीपीज की गैरत को ललकारे, तो ये अपनी जान की बाजी पे खेल जाता है। बलोच खेल जाता है ना, या पठान जो होता है वो जान की बाजी पे खेल जाता है। अगर आप पठान की गैरत को ललकारोगे ना, वो या तुम्हारा सर अलग कर देगा, खुद का सर अलग कर देगा, मतलब आर पार की लड़ाई करेगा पठान या बलोच। सिंधियों को देखो, सिंधी भी मैदान में उतर गए। लेकिन पीपीज नो नो नो, पीपी कहता है तुमने मेरी बेइज्जती करी, तुमने मेरी बेइज्जती करी, मैं तुम्हारा कोरमा चोरी करूंगा, देखते हैं तुम क्या करते हो। दिस इज पीपी, है ना। एंड पीपीज आर रूलिंग पाकिस्तान फॉर 75 ईयर्स। तो आज पाकिस्तान के जन्मदिन के दिन मैं पाकिस्तान को यह कहता हूं, बेटा तुम्हारा 76वां जन्मदिन है, आई थिंक 76, तो मैं तुम्हें यह कहता हूं कि देखो अगर तुम चाहते हो पाकिस्तान फले फूले, सबसे पहले पीपीज की छुट्टी कराओ। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले पीपीज का जो राज है ना तुम्हारे मुल्क के ऊपर, इनकी छुट्टी कराओ। यही है बेड़ा गर्क करे पूरे पाकिस्तान का, ठीक है। वैसे आई एम फुल सपोर्टर ऑफ पीपी, जो भी बेड़ा गर्क करे तुम्हारा, आई एम विथ हिम। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी, नो दिस। दोस्तों एक और खबर आई है कि इंडिया ने हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया ने इंडक्ट कर दिए हैं। शुरुआत में इंडिया ने आई थिंक 4 नए हेरॉन 2 ड्रोन्स इंडक्ट करे हैं। ये हेरॉन जो है वो इजरायली ड्रोन है। इसकी ये खासियत है कि ये 36 घंटे हवा में रह सकता है और इसको आर्म भी कर सकते हैं। ये ड्रोन वेपनाइज भी हो सकता है, राइट। हेरॉन ड्रोन्स पहले से थे इंडिया के पास। मैं उनको, अगर आप जाएंगे पेट्रियट में देखेंगे, पुराना कोई एपिसोड है जो मैंने रिपब्लिक के लिए करा था, एक पुराना एपिसोड है, तो वहां पे मैंने नासिक से कवर करा था। ये कोई ऐसी कोई सीक्रेट बात मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि हमें परमिशन मिली थी और हमने बोला था इस वक्त नासिक में, राइट। तो वहां पे भी इनके ड्रोन के बेसिस हैं और जगह भी हैं, वैली में भी हैं, कश्मीर में। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये लेटेस्ट ड्रोन्स हैं। तो हेरॉन 2 ड्रोन्स हैं, 4 इंडक्ट करें भारत ने। आपको पता होगा वो 31 और खरीदे अमेरिका से, और भारत का जो तपास है वो भी भारत इंडक्ट कर रहा है। तो ड्रोन 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 हो रहे हैं बिल्कुल हर जगह। और ये हेरॉन 2 जो है ये दोस्तों इजरायली है। अच्छा, इसका ये है कि ड्रोन्स हैव बीन डिप्लॉयड एट फॉरवर्ड एयरबेस इन द नॉर्दर्न सेक्टर। ये नॉर्थ की तरफ डिप्लॉय करे गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, नासिक की मैंने बात ये बोली थी कि जब मैंने 3-4 साल पहले ये कवर करा था, पेट्रियट जब मैं टीवी सीरीज करता था उसमें मैं नासिक गया था। ये आज की बात नहीं कर रहा, वो भी हेरॉन थे। ये हेरॉन मार्क 2 है, ये लेटेस्ट है। इसको नॉर्दर्न सेक्टर में डिप्लॉय करा। मैं बता रहा हूं बेसिकली क्या, नॉर्दर्न सेक्टर कुछ नहीं है। ये इन्होंने डिप्लॉय करा होगा लद्दाख शदाख साइड में, या कहीं ऐसी जगह कश्मीर में जहां पे ये पाकिस्तान के भी ऊपर नजर रखे और चीन के ऊपर भी नजर रखे। पाकिस्तान के ऊपर 20%, 80% चाइना को। पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ थ्रेट। फुकरे लोग हैं, क्या ही कर लेंगे, कटोरा फेंक के मार देंगे हमारी ओर। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा द ड्रोन्स आर इक्विप्ड विद सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक्स एंड आर द मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन्स इन द आर्म्ड फोर्सेज। और इसके बारे में ये बोला है कि इनकी जबरदस्त एंड्योरेंस कैपेबिलिटी है एंड बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट। यानी कि एक तो वो होता है कि ड्रोन जो है जहां तक आप उसको देख सकते हैं, यानी सीधी लाइन में वो काम करता है। ये बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट है कि अगर दाएं बाएं भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन स्टिल कंट्रोल इट, इट कैन स्टिल सेंड बैक, क्योंकि सैटेलाइट कंट्रोल्ड है, ऊपर से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये खबर है। अच्छा, इसके अलावा जो खबर है कि एक हिंदू मंदिर कनाडा में खालिस्तानियों ने फिर से इसको डिफेस करा है, हिंदू मंदिर को। ये देखिए साहब, द इंसिडेंट टुक प्लेस इन द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ये ब्रिटिश कोलंबिया ये कनाडा में है, ये एरिया है कनाडा में, और ये हिंदू टेंपल के अंदर इन्होंने इसको डिफेस कर दिया है। इसमें खालिस्तान अभी यही काम कर सकते हैं। देखो, चीकट लोग हैं, छिछोरे लोग हैं, सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग हैं, जैसे उमर शरीफ कहता था ना। आज मुझे पाकिस्तान की बड़ी डकारें आ रही हैं, बड़ी हिचकियाँ आ रही हैं पाकिस्तान के नाम की। तो उमर शरीफ कहता था, ही इज़ नो मोर। उमर शरीफ यूज्ड टू से कि सी कैटेगरी का बी ग्रेड आदमी नदी में पैदा हुआ, नाले में फौत हो जाएगा। ये वैसे ही हैं ये खालिस्तानी। अब ये क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, देखो ये क्या करेंगे, क्या खालिस्तानी ना, खालिस्तानी दोस्तों ये काम करेंगे कि साहब ये देखो हमने ना मंदिर में कर दिया, हमने मंदिर को डिफेस कर दिया। इनकी औकात ही ये है
जैसे आपने देखा होगा ना, आपने बड़ी सुंदर सी कोई दीवार बनाई, कोई रात को चोरी से कोई छिछोरा आके स्प्रे पेंट कर देता है उस पर, क्योंकि उसके बस का नहीं है वैसा घर बनाना, उसके बस का नहीं है कोई चीज़ पॉजिटिव करना, राइट। जो हिंदू इससे बड़े दुखी हैं कि यार खालिस्तानियों ने देखो हमारा मंदिर खराब कर दिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ आज, ठीक है, खालिस्तानियों ने मंदिर खराब करने से पहले गुरुद्वारा साहब खराब करें। आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए। मंदिरों को तो क्या करा, शीशे तोड़ दिए, स्प्रे पेंट कर दिया, पोस्टर छापे, वो तो साफ हो जाएगा। गुरुद्वारा साहब जो कि भगवान का घर है, ठीक है, गुरुद्वारा साहब जहां पे मैं भी जाके मत्था टेकता हूं, सब लोग जाके मत्था टेकते हैं, कोई भी रिलीजन का हो ना। मैंने हिंदुओं को तो बहुत देखा है गुरुद्वारा साहब में जाते हुए, जाना भी चाहिए, मैं भी जाऊँ। बस सिख भाइयों को भी देखा है मैंने मंदिरों में आते हुए। वैष्णव माता बहुत जाते हैं सिख भाई, बहुत ज़्यादा जाते हैं। दिल्ली से तो स्कूटर पकड़ के, ऐसे कलाकार हैं कुछ कुछ तो स्कूटर पकड़ के जी कहाँ जा रहे हैं, वाइफ को बच्चों को बैठा के वैष्णव माता जा रहे हैं जी दर्शन करने के लिए। तो ये एक स्पिरिट है, हिंदू सिख एकता की स्पिरिट है। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये जो खालिस्तानी हैं इन्होंने मंदिर खराब करे हैं, और भाई इन्होंने गुरुद्वारा साहब को भी नहीं छोड़ा है। ये गुरुद्वारा साहब के अंदर वायलेंस करते हैं, गोली शोली चलाते हैं, ठीक है। ये जो निज्जर मरा था, ये दोनों गुरुद्वारा साहब के जो दो फैक्शन थे खालिस्तानी के कंट्रोलिंग फैक्शन, उसके चलते तो मरा है निज्जर, ये उसके चलते मरा है। और कनाडा की जो खुफिया रिपोर्ट आई थी, जो इन्होंने निज्जर को बोला था कि भाई निज्जर तेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, तेरे को मार देंगे, उस रिपोर्ट में कहीं भी निज्जर को ये नहीं बोला था कैनेडियन इंटेलिजेंस ने कि भाई इंडियंस तेरे पीछे पड़े, इंडियंस तेरे को मार देंगे ना। ये तो क्योंकि खालिस्तानी बेसिकली बुद्धिहीन है, दिमाग तो है नहीं इन लोगों का, तीसरी चौथी फेल है। इन लोगों ने बोला कि ये मौका अच्छा है, चलो इंडिया को डिफेम करते हैं, बोले इंडिया ने निज्जर को मार दिया, ये पैसे की लालच में। तो इन्होंने जो मंदिर को डिफेस करा, ये गुरुद्वारा साहब को ऑलरेडी डिफेस और डिफेम कर चुके हैं ये लोग। खालिस्तानी इतने बुरे हैं, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो भी हिंदू भाई बहन है, मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं, ठीक है। ये जो हैं खालिस्तानी, ये जानवर, ये क्या चाहते हैं? ये यही बात चाहते हैं कि हिंदुओं और सिखों में भेदभाव हो जाए, ये चाहते हैं ये। वरना इनका मंदिर पर अटैक करने का क्या मतलब बनता है? ये यही चाहते हैं कि हिंदू और सिख के बीच में तकरार हो जाए, इनके बीच में लड़ाई हो जाए, और यहाँ पे कोई हिंदू या कोई मॉब यहाँ पे पागल की तरह किसी गुरुद्वारा साहब के ऊपर चढ़ जाए और वहाँ पे कुछ तोड़फोड़ शुरू कर दे। कभी मत करना, इसका सोचना भी पाप है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ, रिपीट करना, और मैं बार बार कहता रहूँगा आपको। जब भी कोई मंदिर डिफेस करेगा खालिस्तानी, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आपको, मैं हिंदू भाई बहनों से कह रहा हूं, आपको किसी भी गुरुद्वारा साहब को उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितनी आप खुद के मंदिर को देते हो। आपको गुरु ग्रंथ साहब को उतनी ही इज्जत देनी है जितनी आप भगवत गीता या रामायण को देते हो। आपने सिख गुरुओं को उतनी ही इज्जत देनी है जितनी आप प्रभु श्री राम को देते हो, ठीक है। और आपको जो सिख हैं, लड़के लड़कियां, आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितने आप खुद के भाई बहनों को देते हो, उतना ही प्यार देना है जितने खुद के भाई बहनों को देते हो। और जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, अगर कोई अंकल मिले सफ़ेद दाढ़ी वाले या आंटी जी मिले बुजुर्ग सिख, आपको उनको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितने आप खुद के माँ बाप को देते हो। आप दे रहे हो रिस्पेक्ट, और आपको यही काम करना है, आपको उतनी ही इज्जत देनी है। और इससे बड़ा आप मेजर गौरव आर्या की गारंटी ले लो, आप मेरी गारंटी ले लो, इससे बड़ा खालिस्तानियों के मुंह पर थप्पड़ नहीं हो सकता। आप जिस दिन ये करोगे ना, आप जिस दिन ये करोगे, कर भी रहे हो आप और करो। और जितना आप ये करोगे, जितना सिख धर्म को और सिखों को आप रिस्पेक्ट दोगे, प्यार दोगे, उस दिन गुरपतवंत सिंह पन्नू जब सवेरे उठेगा ना, वो शीशे में देखेगा, ये बोले मेरे गाल क्यों सूजे हैं, लगता है नींद में किसी ने थप्पड़ थप्पड़ मार दिया मुझे, या दैट वन। समझ रहे हैं आप? यही आपको करना है। ऐसे ही खालिस्तानी हारेंगे। वो चाहते हैं कि यहां पे कोई गलत कदम उठाए, कभी नहीं, कभी नहीं भाई, कभी नहीं, कभी मत करना, राइट। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जाने से पहले एक बार फिर मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि हैप्पी बर्थडे बेटा, एंजॉय योरसेल्फ। केक वेक तो तुम खा नहीं पाओगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन एक काम जरूर करना, इंटरनेट पे जाओ, केक की फोटो को डाउनलोड करो और खुश हो जाओ। हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस।
तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और सबसे पहले बात रही मेजर गौरव आर्या की, उसका जो भी वीडियो हम उसका रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं। आज हमारे एक जो सब्सक्राइबर है इसकी एक रिक्वेस्ट थी, मेजर गौरव आर्या का जो वीडियोज है उसके ऊपर रिएक्शन दीजिए। तो देखो मेजर गौरव आर्या है, उसको तो मतलब उससे तो पाकिस्तान की हर एक व्यक्ति की फटती होगी क्योंकि सनी देओल को बैन करने के बाद अब पाकिस्तान में मेजर गौरव आर्या को बैन कर रहे हैं। क्योंकि मेजर गौरव आर्या जो है पाकिस्तान का मतलब कच्चे सीठा जो भी सत्य होता है ना वो बोल देते हैं, तो उससे उसकी जलन होती है। और जो बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में वो पूरी 110% उसकी बात श्योर होती है, उसके बाद ही बोलते हैं, पूरा रिसर्च करने के बाद ही बोलते हैं। वो उसकी मन गढ़ंत कहानी जैसे बता रहे हैं ना वैसे वाली कहानी नहीं बताते, वो पूरा रिसर्च करते हैं। क्योंकि वो पहले फौज में थे, उसके बहुत सारे कॉन्टेक्ट पाकिस्तान में भी है, क्योंकि उसके फ्रेंड कलीग होंगे और उसको न्यूज़ मिलती रहती है वहाँ से। और बात रही बलूचिस्तान की, तो देखो बलूचिस्तान तो कभी भी अभी ऐसा ही समझ लो पाकिस्तान से अब ये अलग देशी है, ऐसा ही समझ लो। क्योंकि वो लड़ाई चल ही रही है, मतलब वो अंदर मतलब हाँ अंदर लड़ाई लड़ी रहा है कि उसको आज़ादी मिल जाए, और एक साइड से POK लड़ाई लड़ रहा है। तो पाकिस्तान को मतलब वैसे भी अब कोई मतलब 76 ईयर हो चुका है पाकिस्तान को, और 100 साल के पहले मेरे को लगता है कि वो खत्म हो जाएगा क्योंकि जो भगवान ने भी अल्लाह ने भी हमें जो एज दी है वो 100 ईयर तक की ही दी है। हो सकता है कोई लकी हो तो 100+ जाता है, लेकिन 75 आज के दौर पे 75, 76, 80 तक बहुत है। मेरे तो ऐसा बोला कि 80 साल जब तक पाकिस्तान कंप्लीट होंगे तब तक पाकिस्तान का मतलब 2-3 पार्ट हो चुके होंगे। और बात रही खालिस्तानियों की, तो देखो खालिस्तानियों को मैं ऑलरेडी क्या बताऊं, गौरव आर्या जी ने ज़्यादा बता दिया है। लेकिन जैसे यहाँ पे उग्रवादी है और जो मावावादी थे जिनका सफाया ऑलरेडी हो चुका है, वैसे खालिस्तान का भी सफाया हो जाएगा। लेकिन जो गौरव आर्या ने कहा है कि हमें कुछ रिएक्ट नहीं करना है, तो ये बात उसकी हाँ वो तो लोग चाहते हैं कि आप मतलब वो तो USA कनाडा में ये सब कुछ कर रहे हैं, शुक्र है अभी इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है। और अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमें और सपोर्ट करना है हमारे सिख भाइयों के लिए। और जैसे गौरव आर्या जी ने बताया कि सिख भाई या तो सिख कोई बुजुर्ग हो या कोई भी हो, हमें इतनी ही उसकी इज्जत करनी है जितनी हम हमारे घर में हमारे मम्मी पापा भाई बहन से कर रहे हैं। तो खालिस्तान को तो वैसे ही हार जाएंगे। और बहुत मतलब वो बड़ी टीम भी नहीं है, और उसको ऑलरेडी वहाँ पे विरोध जहाँ पे वो कर रहे हैं वहाँ से उसको तो मुँह डेली थप्पड़ खाते ही है, और वैसे भी वो थप्पड़ खाएंगे। और सपोर्ट हमें करना जरूरी है। गौरव आर्या जी ने हमें जो बताया, और उसके चैनल पे आप जरूर विजिट कीजिए। उसकी यूट्यूब की जो ये वीडियो है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, और उसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। और आप भी उसको सपोर्ट कीजिए, उसकी वीडियो देखिए और थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट कर दीजिए। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हाँ, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और नए वीडियो आपके लिए लाने के लिए। और दोस्तों पाकिस्तान का तो आपने हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पाकिस्तान की आवाम क्या बोल रही है, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान के जो पत्रकार है वो क्या बोल रहे हैं, और जो टीवी डिबेट चलती है उसमें क्या हो रहा है, और पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या हालात है। ये सारे जो वीडियोस है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हमें बलूचिस्तान के बारे में और डिटेल्स में जानकारी मिली। और एक न्यूज़ था ड्रोन के रिलेटेड, तो हाँ हेरोन मार्क 2 जो ड्रोन है वो मतलब ऑलरेडी इंडिया के पास ड्रोन थे, लेकिन और ऐड 4 किए हैं। और वो जो 4 ड्रोन है वो लगाए गए हैं लद्दाख की ओर, ताकि वहाँ पे चाइना के ऊपर पूरी निगरानी रखी जाए। क्योंकि चाइना आए दिन घुसपैठ धीरे आगे बढ़ ही रहा है। तो समझ आता हो थोड़ा दोस्तों, लेकिन जिस हिसाब से वो अंदर घुस रहा है उस हिसाब से उसके ऊपर फोकस रखना बहुत ही ज़रूरी है। और वो वाली जो स्थिति है जहाँ पे फोकस रखना जरूरी, वहाँ पे विंटर सीजन में हमारे जो फौजी है वो वहाँ पे रह नहीं सकते क्योंकि बर्फ़ और ठंड बहुत होती है। तो उन ऋतु के अंदर मतलब विंटर सीजन के अंदर हमारे ड्रोन काम आ सकते हैं। और डेली 2-3 ड्रोन से विजिट रहती रहेगी बॉर्डर पे, तो पूरा फोकस रहेगा। और पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर, तो आपने चाइना के जो बॉर्डर में गलवान घाटी में जो हुआ था, जहाँ पे सिर्फ बिना हथियार
40 से 45 चाइनीज को मार दिया। मतलब मौत के घाट उतार दिया था बिना हथियार। तो सोचो आपकी क्या हालत होगी। हमारी फौज जब तो मतलब दहाड़ेगी भी तो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट में लिखकर जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। और आज का कमेंट, आज का रिएक्शन आपने देखा होगा कि थोड़ा कम आया। क्यों? इसका रीजन यही है, उसका रीजन ये है मेजर गौरव आर्य। उसके ऊपर क्या रिएक्शन करें, क्योंकि वो जो वीडियो बनाते हैं वो पूरी डिटेल्स में बनाते हैं, वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। लेकिन वीडियो देखने के बाद हमें बहुत डिटेल्स में नॉलेज मिली है, आपको भी मिली होगी। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।